हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स में आपका ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। बच्चों, क्लास 9th में आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको हम बोलते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसमें आपको 5 क्राइटेरियाज दे रखे थे। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एस एंगल एंगल साइड एंड आरएचएस। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्राइटेरियाज के हेल्प से आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करते थे और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या करते थे बच्चों, आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल कर देते थे बाय सीपीसीडी, राइट। तो इन द केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अब ध्यान से देखिएगा, इन द केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आप देख रहे हो ये 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा है और इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो यहां पर होता है क्या है बच्चों, सेम शेप होती है बट साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम शेप एंड साइज, डिफरेंट साइज। ओके, तो बच्चों साइज कैसा हो जाता है यहां पर, जस्ट वेट बच्चों, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल में आप लोगों को सेम शेप और डिफरेंट साइज देखने को मिलेगा इन ऑल द ट्रायंगल्स, राइट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहां पर उसका मतलब क्या होता है। इफ एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, आपने इस सिंबल को देखा बच्चों, दिस इज साइन ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वैसे इस बार यहां पर क्या है, साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इट मींस कि ए किसके इक्वल होगा, पी के, बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, और सी किसके इक्वल होगा, आर के। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू पी, B equals to Q and C equals to R। ठीक है, दूसरी चीज, corresponding sides are in, ये ध्यान से देखिएगा, corresponding sides are in proportion। proportion का मतलब होता है बच्चों सेम रेशियो, मतलब ये किस में होगा बच्चों, प्रोपोर्शन में होगा, सेम रेशियो में होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, तो अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनका यहां पर ये दोनों चीजें जो हैं वो इक्वल होंगे और ये किस में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, इन 2 ट्रायंगल्स। इसके बाद जब ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच में भी रिलेशन हो जाती है। जैसे अगर एंगल एंगल यहाँ पे दोनों इसके सिमिलर आ रहा है ट्रायंगल, तो इसके एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में। अब फिर से बच्चों यही क्वेश्चन राइज होता है कि ये सिमिलर होंगे कैसे। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये सिमिलर कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 5 क्राइटेरियाज बताए गए थे, वैसे ही सबसे पहले आपको सिमिलैरिटी में भी क्राइटेरियाज बताए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हो। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में बच्चों थ्योरम्स का रोल है। जैसे सबसे पहली थ्योरम है बीपीटी, देन द नेक्स्ट इज एरिया थ्योरम, एंड देन आफ्टर दैट पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कुछ पोर्शन बच्चों इस चैप्टर से डिलीट भी कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम कभी लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ हमें सबसे पहले ये सीखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर करा कैसे जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चों। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो 3 टूल्स हैं जिनसे इनको सिमिलर किया जाता है, उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है एंगल एंगल, नंबर 2 पे आता है साइड एंगल साइड, एंड एट लास्ट एसएसएस। ठीक है बच्चों, ये हैं तो कुछ पुराने जैसे ही, बट इनका वर्किंग इस बार बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एंगल एंगल का। सपोज करिए 2 ट्रायंगल्स ले लिए आपने, ए बी सी एंड पी क्यू आर, और यहां पर एंगल ए
P के इक्वल है और B किसके इक्वल है बच्चों, Q के। तो अब ये दो चीजें हमारे लिए काफी हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। अगर यहां पर कभी भी ऐसा होगा कि एक ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ दो अगर इक्वल होते हैं तो ये ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कर सकते हो। मतलब ऐसे लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR A इक्वल टू P B इक्वल्स टू Q। रीजन आप जो भी होगा लिख देंगे, अभी गिवन लिख देते हैं। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और ब्रैकेट में देंगे आप एंगल सिमिलैरिटी। राइट स्टूडेंट्स, तो इन दोनों चीजों से ये दोनों पहले क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और उसके बाद जैसे वहां पर CPCT चलता था, यहां पर CPST नहीं चलता है, CPST नहीं चलता है। कोई ये ना लिख दे कि बाय CPST, यहां आप डायरेक्टली लिख दोगे कि अब एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। और दूसरी चीज, ये सारी साइड्स जो है वो किस में आ जाएंगी, प्रपोर्शन में। मतलब नाउ यू कैन टेक AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। आप ऐसा अब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर बाय विच यू कैन मेक टू ट्राइंगल्स सिमिलर विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो एंगल सिमिलैरिटी से आपको दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर करके हमने दिखा दिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट और बढ़ेगा इसमें। आपने फिर से दो ट्राइंगल्स ले लिए, ध्यान से देखिएगा, एक ABC और एक इससे थोड़ा बड़ा PQR। यहां पर बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A किसके इक्वल है, P के। तो बच्चों अगर एंगल A और P अगर इक्वल हैं तो ये बाउंडेशन हो गई। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बाउंडेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट बाउंडेशन। क्या बाउंडेशन हो गई कि नाउ AB अपॉन PQ is equals to AC upon PR is only and only allowed for the case of side angle side. Getting my point? If you have AB upon PQ is equals to BC upon QR, then this is not at all acceptable. You just have to take only those sides जिनके बीच के angles equal होंगे। Very very important point. In triangle ABC बच्चों PQR, triangle ABC and PQR, AB upon PQ BC अपॉन QR के इक्वल हो जाएगा और A किसके इक्वल हो जाएगा, P के। ठीक है, दोनों के रीजंस लिख दिए। फिर से बोल रहा हूं, हमेशा वही दो साइड्स लेनी है, AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR, जिसमें दोनों में बीच के एंगल्स इक्वल हो। अब बच्चों सिमिलर हो जाने की वजह से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड। राइट, तो साइड एंगल साइड से जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। B Q के इक्वल हो जाएगा ये वाला, और C किसके इक्वल हो जाएगा, R के। C इज इक्वल टू R, और जो थर्ड साइड है वो भी इनके साथ प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो बच्चों कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज कंप्लीटली न्यू, कुछ ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जैसा ही है। जैसे वहां पर तीन चीजें कंपलसरी लेनी पड़ती थी, यहां पर एंगल में सिर्फ दो एंगल, और साइड एंगल साइड में दो साइड्स का प्रपोर्शन और उनकी बीच का एंगल ही आपने हर बार कंसीडर करना है, तभी क्राइटेरिया वैलिड होगा साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद एक लास्ट है बेटा AC अपॉन PR। क्या करना है, कुछ गलत लिख दिया था बेटा, एक बार फिर से बता देता हूं, हो सकता है कुछ रॉन्ग लिख दिया हो यहां पर। फिर से देख लीजिए, ABC PQR, एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। ये वाला एंगल AP के इक्वल है, ठीक है, तो हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR लेना है। ओके, हो सकता है कि यहां पर हमने बाय मिस्टेक BC और QR लिख दिया हो, बट आपको क्या लेना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और एंगल A कौन सा लेना है, P। अब ठीक है बेटा, बोलिए बच्चों, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट कौन सा है हमारा, हर्षुल आपका कैमरा ऑफ है, कर्णिक गुप्ता आपका भी कैमरा ऑफ है, सुहानी, उमंग, अमेर रस्तोगी,
ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज SSS। इसमें क्या होगा, इसमें हम ये साइड्स को लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 6, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 10। तो आपने ये चेक करा कि AB अपॉन PQ कितना आ रहा है 3/6, दैट इज 1/2। फिर आपने BC अपॉन QR चेक करा 5/10, दैट इज ऑल्सो 1/2। फिर आपने AC अपॉन PR चेक करा दैट इज 4/8 विच इज ऑल्सो 1/2। तो तीनों केसेस में बच्चों क्या आ गया 1/2। तो यही आपको देखना होता है कि अगर किसी भी वजह से तीनों साइड्स का रेशियो, मतलब तीनों साइड्स अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। सो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्राइटेरिया हो गया SSS। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे और इसके केस में तीनों एंगल्स मतलब A P के इक्वल हो जाएगा, B Q के इक्वल हो जाएगा और C R के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा बाय मेकिंग देम सिमिलर। तो बच्चों इसी के साथ आपके ये 3 क्राइटेरिया जो इस चैप्टर में यूज होते हैं वो करा दी हमने आपको। अब ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है थ्योरम्स पे, ठीक है। चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल, बट सिमिलर ट्रायंगल का जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इन सेकंड एक्सरसाइज, राइट। बट इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग की गई है वो की गई है बीपीडी थ्योरम से, जिसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया आपको इस चैप्टर को किस तरीके से कराए गए हैं। तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट था वो अब आपने पढ़ लिया है। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और जब वो सिमिलर होते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको सिमिलर कैसे किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड, आई होप ये आपके माइंड में अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको फिर से एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूं। सिमिलर ट्रायंगल में बच्चों नंबर 1 में आती है बीपीडी थ्योरम, इसी के साथ इसकी एक पैरेलल थ्योरम चलती है कन्वर्स ऑफ बीपीडी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछी जाती है बट इसका यूज होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, पर हम आपको ये भी कराएंगे, ऐसा नहीं है, प्रूफ हम आपको दोनों के बताएंगे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस मींस एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड एसएसएस, मींस जो अभी आपने सीखा उसी पे बेस्ड है, राइट। देन आफ्टर दैट थर्ड एक्सरसाइज में एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम भी एक थ्योरम होती है जो यहां पर यूज होती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये एक ही थ्योरम है इसमें। देन आफ्टर दैट लास्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दोनों के प्रूफ्स जो है वो पूछे जाते हैं। बट इस चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओरिजिनली तो यही कुछ है इस चैप्टर में, बट आई थिंक शायद ये पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। और एरिया और ये वाला पोर्शन आ रहा है, एक बार फिर भी हम चेक करके आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। बट बीपीटी 100% आ रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे बीपीटी से ही। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक? आज हम आपको बीपीटी थ्योरम कराने जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखिए इसमें क्या दे रखा है बच्चों, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC, राइट। और इस ट्राइंगल में ये कह रहे हैं कि एक लाइन है, पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि क्या कहना चाह रहा है। आप भी थ्योरम पढ़ सकते हो, आपको थ्योरम दे रखी होगी पेज नंबर आई डोंट नो, बट आपको थ्योरम दे रखी होगी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स वाले पोर्शन में, ठीक है। दे सेइंग अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 points of the 2 sides of the triangle is parallel to the third side, ठीक है, divides the other 2 sides in the same ratio। ये इसकी थ्योरम है जो आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीडी, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव, जैसे क्लास 9 में था ना स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलरली क्लास 10 में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, राइट। तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए।
तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक लाइन डी जो है विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। फिर से बोल रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से सुनो। अ लाइन विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, ये डिवाइड कर रहे हैं डी और ई पे इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, इन द सेम रेशियो। तो यहां पर हमें प्रूफ ये करना है कि इस डी ने एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी कर दिया है, ठीक है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी कर दिया है। और गिवन में है हमारे पास डीई पैरेलल टू बीसी। क्या दे रखा है बच्चों गिवन में? डीई पैरेलल टू बीसी, राइट। डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है। और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है बीई को सीडी को, एक परपेंडिकुलर ये फॉल कराना है और एक परपेंडिकुलर ये फॉल कराना है। दिस इज एम और एन, राइट। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ज्वाइन बीई एंड सीडी, ड्रॉ DN perpendicular to A and EM perpendicular to AD। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको क्या कर रहे हैं यहां पे प्रूफ? ध्यान से देखिए। अच्छा, आई साइड वीक हो गई आपकी है भाई हीरो। चलिए बड़ा लिखते हैं। एक्चुअली थ्योरम बहुत बड़ी है तो उसके लिए थोड़ी स्पेस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि यहां पर कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मैं पहले बता दूं, थ्योरम में कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है। ठीक है, अब प्रूफ देखिए इसका ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इसका प्रूफ। देखो प्रूफ में थ्योरम के हम कैसे याद रखें कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमें कौन से पार्ट से स्टार्टिंग करनी है। इसकी हिंट और इसकी हेल्प कौन करेगा? जो हमें प्रूफ करना होगा, दैट इज एडी एंड डीबी। एडी और डीबी को हमने देखा तो एक ये एडी इस ट्राइंगल में आ रहा है और डीबी इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो हमारे माइंड में आया कि इसको लाने, और ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें ये हमें हिंट दे रहे हैं हाफ बेस इनटू हाइट की। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ, बेस में आप एडी ले लेंगे और हाइट क्या ले लेंगे आप? ई एम। दिस इज 1। और फॉर डीबी आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई के लिए हाफ, बेस में ले लेंगे डीबी और हाइट फिर से ई एम ले लेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि वाई ई एम इज द हाइट। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ये तो समझ में आ गया कि इस ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये सबके समझ में आ गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। बट इस ट्राइंगल में ये बेस तो समझ में आता है, मतलब हम इसको तो बेस कंसीडर करेंगे, पर ये हाइट बाहर कैसे चली गई? तो इसको आप ऐसे समझिए कि आप सबने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखा होगा, देखा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बच्चों? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो हमेशा एक्सटर्नल होती है, राइट? हाइट इज ऑलवेज एक्सटर्नल। तो ये जो ट्राइंगल है डीबीई, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि देख रहे हो आप इसका एंगल मोर देन 90 है, तो ये हाइट जो है इसकी कैसी हो जाएगी? एक्सटर्नल। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ईएम इन बोथ द केसेस। पहला वाला एक्यूट एंगल ट्राइंगल था तो वहां पे भी हाइट ईएम होगी और दूसरे वाले में भी हाइट क्या होगी? ईएम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे माइंड में कैसे आएगा? हमने ये देखा कि प्रूफ में एडी अपॉन डीबी है, तो आप समझ गए क्या करना है हमें यहां पर? अगर हमें एडी अपॉन डीबी चाहिए तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड देम। डिवाइड 1 into एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, हाफ AD into EM and this is half DB into EM। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए, रिजल्ट बचेगा AD अपॉन DB।
यही चाह रहे थे बच्चों आप लोग, AD अपॉन DB चाहिए था आपको, आ गया। अब AE अपॉन EC भी चाहिए, तो AE अपॉन EC के लिए फिर से यही वर्किंग होगी। पहले लेंगे ट्राइंगल ADE, तो ये बेस हो जाएगा, फिर DEC ये बेस हो जाएगा। इस बार एक्सटर्नल हाइट क्या रहेगी दोनों में, DN, राइट। तो यहां पर आप सिमिलरली करके, बच्चों ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा AE अपॉन EC। दिस इज 4। फिर से देख लीजिए, यहां पर आपने क्या करा, पहले वाले केस में ADE और DBE लिया तो AD अपॉन DB आ गया। फिर AE और EC के लिए सिमिलरली आपने क्या करा, ADE और DEC ले लिया, राइट। तो यहां पर AE और EC को हमने यहां पर लिख दिया डायरेक्टली। इतना करने के बाद बच्चों अब हमने नोटिस ये करा कि दोनों जो हमें प्रूफ में चाहिए वो आ चुके हैं, मतलब AD अपॉन DB भी आ चुका है और AE अपॉन EC भी आ चुका है। इन दोनों की हमें जरूरत थी, दोनों आ चुके हैं। पर ये दोनों के दोनों इक्वल तब होंगे जब इनके LHS इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे बच्चों, LHS। तो LHS को ध्यान से देखा तो ये तो दोनों सेम है, ध्यान से देखो, ADE प्रॉब्लम का राइज हुई सिर्फ DBE में और DEC में। जरा ध्यान से देखिए फिगर में, DBE और DEC, ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं इसे कॉमन बेस बोल दूं, कॉमन बेस, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्लास 9th का आपका जो सबसे फेवरेट चैप्टर था जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, फेवरेट था आप लोगों का बच्चों वो चैप्टर? बोलो, नहीं था फेवरेट? अरे बेटा आप लोग झूठ बोलते हो, मुझे सब पता है, बहुत पसंद था आप लोगों को। बार बार आप उस चैप्टर को पढ़ते थे, उसको रिवाइज करते थे, और वो इतवारी वाला क्वेश्चन था उस चैप्टर में, आपको ध्यान होगा क्लास 9 के एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन था, इतवारी वाला क्वेश्चन, याद आ गया वो चैप्टर? उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्लास 9th में जो आपने वो चैप्टर पढ़ा था सिर्फ इस आज के दिन के लिए पढ़ा था, क्योंकि इसके अलावा इसके बाद आप उस चैप्टर की कोई भी चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 में जो हमने आपको इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया था उसका सिर्फ आज के दिन के लिए यूज होना था इस टॉपिक में, इस थ्योरम में। सो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये हमें लिखना पड़ेगा यहां पे, ट्राइंगल्स हैविंग same base and between parallel lines are equal in area। ठीक है बच्चों, ये आप लिख देंगे are equal in area। अब इसके बाद आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to area of triangle DEC and this is 5th। ठीक है बच्चों, अब बहुत ही एक समझदारी का स्टेप क्या होगा कि 3, 4 एंड 5 डायरेक्टली हमें ये बता रहा है, 3, 4 एंड 5 डायरेक्टली हमें ये बता रहा है बच्चों कि यहां पर AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC। समझने वाली बात है, दोनों के LHS के न्यूमरेटर सेम हो गए और दोनों के LHS के डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए फ्रॉम 5th। तो आपको लास्ट स्टेप बस बच्चों ये लिखना है, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में बच्चों आप सबको? इसको कॉपी कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस थ्योरम को कम से कम 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको जब कभी भी ये थ्योरम दी जाए तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप एक ही बार में पूरा का पूरा थ्योरम जो है वो लिख दें कम समय में। ज्यादा समय लेके लिखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप कम समय में इसको पूरा प्रॉपरली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको कॉपी कर लीजिए एक बार, सारे स्टूडेंट्स कॉपी कर लें जल्दी से इसको, और यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट।
हो गया बच्चों कॉपी? जल्दी से कॉपी कर लीजिए बच्चों। चैटिंग क्यों करते हो तुम लोग बीच में? हार्दिक, चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। आज बच्चों हम सिर्फ ये थ्योरम ही करेंगे, इसमें एक कॉरिलरी और होती है, वो भी साइड से जरूर देख लीजिए। कॉरिलरी में बच्चों आपको क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आपने ये सीखा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो ये भी वैलिड होगा। ध्यान से देखिए, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। फिर से देख लीजिए, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ऐसे ही ये भी एक्सेप्टेबल होगा, DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC। ठीक है, इस पे बेस हम कल डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे आते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, इसमें जब आप +1 ऐड कर देते हो बोथ साइड, देन यू विल गेट दीज रिजल्ट्स। इनको हम बोलते हैं कोरोलरीज, राइट। तो अभी के लिए आज आप ये थ्योरम कर लीजिए, कल हम कोरोलरीज और कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक। टिल देन बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है, कैलकुलेशंस बहुत कम है इसमें, सिर्फ थ्योरी है और प्रूविंग्स हैं, राइट। तो इस चैप्टर में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है बच्चों, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।